नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हां, और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जहानाबाद से खबर आ रही है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के बावजूद जहानाबाद के बबना गांव में लोग गंभीर रूप से पेयजल की संकट का सामना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने जहानाबाद अरवल मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम कर दिया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि नगर परिषद और संबंधित विभाग उनकी समस्याओं पर किसी तरीके का कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन ये पाइपलाइन लीक हो रही है और मोटर खराब होने की वजह से मरम्मत में हफ्तों लग जाते हैं। ग्रामीण ऋतु चौधरी ने बताया है कि अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई ठोस का समाधान अभी तक नहीं उठाया है, ना उठाते हैं। सिपू चौधरी ने कहा है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद लीकेज की समस्या ऐसी की ऐसी रही है, हल नहीं होती है। जबकि नियमों के अनुसार बात करें तो 24 घंटे के भीतर मरम्मत होनी चाहिए। जहानाबाद से वरुण कुमार की खास रिपोर्ट। फॉरबिसगंज से खबर। बिहार राज्य भंडार निगम श्रमिक यूनियन ने भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। मजदूरों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से उनका वेतन और ट्रक चालकों तथा खलासियों का भुगतान लंबित है। श्रमिक नेता सरदार इम्तियाज ने बताया है कि भुगतान न होने के कारण मजदूर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरी जा रही है और कई बच्चों का नाम स्कूल से कटने की नौबत तक आ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस समस्या की जानकारी FCI पूर्णिया के एरिया मंडल प्रबंधक जनार्दन पासवान को कई बार दी है, लेकिन 6 महीने के बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। स्थिति निगम के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और मजदूरों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। 21 मैं हूं मुबारक हुसैन। आज हम FCI में आए हुए हैं, जहां पे बिहार राज्य भंडार निगम श्रमिक यूनियन के द्वारा जो है चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस आंदोलन का क्या कारण है कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप लोग आंदोलन? हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये FCI गोदाम है। हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम लोगों को 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। इसलिए हम लोग तमाम लेबर और ड्राइवर खलासी आंदोलन में है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है FCI तक पहुँचे और FCI जो है पेमेंट हम लोगों को करे। सामने में हम लोगों का जो त्यौहार है दुर्गा पूजा है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 6 महीने से हम लोग को जो है जो भी यहाँ के जो बिल होते हैं वो पास नहीं हुए, जिसके कारण जो हम लोग का घर द्वार भी चलना जो है ये हो चुका है और हमारे बच्चे जो है कहाँ जाए क्या करे, और ख़ास करके जो स्कूल के जो पेमेंट होते हैं प्लस जो है खाने पीने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मगर यहाँ न तो ड्राइवर न खलासी और न ही लेबर को पेमेंट किया जा रहा है। आइए जानते हैं, एक सरदार जी और हैं, क्या मामला है, क्या लोग? हम लोग को 6 महीना से जो पैसा नहीं मिला है, FCI गोदाम से काम किए, हम लोग को 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। मांगते हैं पैसा तो बोलता है कि बिल ने भेजा है, अभी मिलेगा पैसा। तो उच्च अधिकारी को आप लोगों ने बताया? हाँ, हम लोग बताए, सब वही बात कह रहा है कि पैसा आने के बाद मिलेगा, बिल अभी नहीं भेजा है। कहने का मतलब है कि बिल नहीं भेजा, 6 महीने से बिल नहीं भेजने के कारण इन लोग का जो है लेबर प्लस खलासी और ट्रक ड्राइवर और जो भी ट्रक का जो भाड़ा है वो अभी तक जो है नहीं मिला है, जिसके कारण ये लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बैनर, जो यहाँ पे इतने लेबर हैं और कुछ लोग हैं, हम जानते हैं यहाँ पे लेबर। क्या आप लोग को कितने 6 महीना से नहीं मिला है परमिट हम लोग को? कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल चल रहा है घर द्वार। अबे हम लोग यहाँ शादी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग पैसा मिले हम लोग अपना बच्चा सब पढ़ाई लिखा करेंगे। किस अधिकारी से आप लोग का बात हुई है, जानकारी है? यहाँ जो है हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बातचीत हुआ, वो बोल रहा है कि ठीक है मिल जाएगा बिल पे भेजेगा, मिल जाएगा, बिल मिलेगा, मिल जाएगा। 6 महीने से आप लोग को हम नहीं। लोगों का कर्ज उठा के। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आदमी मेहनत करता है और अनाज को जो है ट्रक पे लोड करने के बावजूद इनका मेहनत का पैसा इनको नहीं मिल पा रहा और 6 महीने हो चुके हैं और ये पर्व दुर्गा पूजा आ चुका है और इस पर्व के इसमें और इन लोगों को जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहा। तो कब पेमेंट मिलेगा, इसके लिए ये लोग चरणबद्ध आंदोलन पे उतरे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग की मांगे जल्द पूरे नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे।
देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं हूँ मुबारक हुसैन। शारदीय नवरात्र के अवसर पर पटना का मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। इस मंदिर में एक भक्त बाबा नागेश्वर दास पिछले 29 सालों से एक कठिन साधना कर रहे हैं। वे लगातार 10 दिनों तक अपने सीने पर 21 कलश रखकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। 62 वर्ष से अधिक आयु के बाबा नागेश्वर दास का कहना है कि वे धर्म की रक्षा और समाज की कल्याण के लिए ये कठिन साधना करते हैं। बता दें आपको कि वे आज भी इसे जारी रखेंगे, साथ ही साथ आगे भी उनका कहना है कि इसे जारी रखेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव विजय यादव ने बताया कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए इसे मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है और हमारी मौजूदगी विकास भवन के पास है और यहाँ मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पर जो एक भक्त ऐसा है कि जो कि वर्षों से जो है करीब 29 वर्ष से अपने सीने पर कलश लेकर जो है माँ की आराधना करते रहते हैं। और इनका क्या मन्नत है, ये मतलब क्या मांगते हैं माँ से, इनसे हम सीधे जुड़ते हैं और इनसे जो है हम बात करना चाहते हैं। क्या मांगते हैं माँ भगवती से बाबा? देखिए, इस साल 29वां वर्ष हो रहा है। मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगते हैं, लोगों के लिए मांगते हैं। हे माँ, तुम्हारे चरणों में जो भी भक्त जो भी मानता लेकर आवे उसे पूरा करो। माँ पूरा करते हैं। तो आपने सुना कि भक्त का एकदम साफ कहना था कि जो भी ये जो अपने कष्ट करते हैं माँ जो है उनकी विनती सुनते हैं और जो है ये पूरे नवरात्र जो है माँ की आराधना में लगे रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हम जो है इनसे जुड़ते हैं। क्या कहिएगा भक्त जो है यहाँ का क्या मान्यता है? जैसे देखिए ना, मन्नत क्या रखा है, ये पौराणिक मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। ये नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से जानने लगा है। यहाँ बाबा का 29वां वर्ष होने जा रहा है। अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश अपने सीने पर स्थापित रखे हुए हैं। देखिए, बाबा का एक ही कामना है। कोरोना काल में भी लिए तो उस वक्त भी कह रहे थे कि पूरे विश्व में जो कोरोना फैला उसको शांति दो। आज भी एक ही चीज का इनका नारा है कि विश्व में, राज्य में कल्याण की बात होनी चाहिए, हर आदमी को कल्याण होना चाहिए। इनको देखने के लिए, माता के प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। इतना नहीं, कुछ भक्तगण को तो यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था करना पड़ता है। आज तो पहला पूजा है, इसी प्रकार डेली भीड़ बढ़ते जाएंगे। 10वां पूजा तक के लिए अथाह भीड़ होगा। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ पुलिस भी आते, मेरा वॉलंटियर भी रहता है, लेकिन आज तक यहाँ किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। ये बाबा का देन है, माता का देन है, शक्ति में ही भक्ति है। लोग कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखिए, जब तक शक्ति नहीं होता माता में तो ये नागेश्वर बाबा एक इस प्रकार 10 दिनों तक सीना पर कलश लेकर नहीं लेते रहते हैं। कलश का वजन कितना? कलश का वजन करीब 70 kg है। हम ही वो इनके कलश देते भी हैं, हम ही उतरवाते भी हैं। और इतना ही नहीं, जो भी भक्त आते हैं इनसे कुछ मन्नतें मांगते हैं, मंदिर में मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूर्ति होती है। बहुत सा माता बहनें आती है, पुत्र रत्न का भी उनको प्राप्ति हुआ है। वो बच्चे के लेके आते हैं, हम बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं लोग के खर्चा से ये मंदिर चलता है, संस्था चलता है। और आने वाला समय में लगता है कि सिर्फ मनोकामना मंदिर में ही लोग पहुँचेंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े MP, बड़े बड़े IAS IPS सभी लोग यहाँ परिवार के साथ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मानव कल्याण के लिए करीब 29 वर्ष से बाबा नागेश्वर जो है यहाँ जो है अपने सीने पर करीब 70 kg का जो है कलश रखे हुए रहते हैं। और इनका जो है हमेशा रहता है कि मानव का कल्याण हो और इसी साधना में वे जुटे रहते हैं। पटना से न्यूज़ 21 के लिए अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
मधुबनी से खबर देख रहे हैं। जनस्वराज पार्टी के नेताओं ने झंझारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार एनडीए के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो सभी भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासों के बाद झंझारपुर से संबंधित प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा और केशव भंडारी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने भाजपा के मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता के सामने जवाब देने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर बात करें तो जनस्वराज के नेताओं ने कहा है कि जो नेता प्रशांत किशोर को जेल भेजने की बात करते हैं उन्हें पहले अपने भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। इसमें जितने भी नेता हैं ईमानदार हैं, तो उस चीज़ का पोल वो खोल रहे हैं, खिसियाहट नहीं है, पोल खोल रहे हैं। और एक मैं छोटा सा आज वाकया बताता हूँ। झंझारपुर में भी एक बड़े नेता हैं, उनके साथ खुलेआम लखनऊ में एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम नौकरी नेतागिरी करते हैं, हर एक जगह सरकारी जो भी कार्यक्रम है होता है उसमें उपस्थित होते हैं और आदरणीय मंत्री जी के साथ घूमते हैं और अपनी पत्नी के नाम पर ठेकेदारी भी करते हैं। भ्रष्टाचार तो यहाँ पे भी झंझारपुर में भी है। अभी आप देख लीजिए, अभी एक देखे होंगे नेंगरा। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें जहानाबाद जिले के उल्लासगंज थाना क्षेत्र के सुखियावा गांव के निवासी बिहार पुलिस के जवान रामश्रेय शर्मा का सोमवार सुबह अचानक हृदयघात से निधन हो गया है। आपको बता दें उनकी तैनाती जहानाबाद सिविल कोर्ट में थी। सोमवार को रामश्रेय शर्मा अपने घर पर काम कर रहे थे, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। परिजनों ने उन्हें तुरंत जहानाबाद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। उनकी आकस्मिक मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक का लहर है और शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधिकारियों और सहकर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अरवल से खबर देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन शुरू हो गया। इसी कड़ी में मंगलवार 23 सितंबर को कुर्था विधानसभा क्षेत्र के किंजर स्थित हाई स्कूल मैदान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बात करें तो जदयू नेता उत्तम कुशवाहा ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसमें 4000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे जो एनडीए के पांचों घटक दलों की एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। कुशवाहा ने एनडीए की एकजुटता की तुलना महाभारत के पांडवों से करते हुए कहा है कि 5 दल मिलकर एक अटूट शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। सम्मेलन में मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व सांसद लवली आनंद सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उत्तम कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि यह सम्मेलन न सिर्फ कुर्था बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में एनडीए की ताकत का नया इतिहास रचेगा। अलवर से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेतिया से खबर देख रहे। बेतिया में शारदीय नवरात्र की शुरुआत बड़े उत्सव के साथ शुरू हुई है। चारों ओर भक्ति का माहौल था और घरों से लेकर मंदिरों तक की अगर बात करें कलश स्थापना की गई है। बता दें दुर्गा बाग मंदिर कालीबाग बेतिया में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई है। कई लोगों ने उपवास रखकर मां शैलपुत्री की पूजा की है जो देवी दुर्गा का पहला रूप है। जबकटिया तेतर चौक वार्ड 13 में 1101 कुंवारी कन्याओं ने लाल सरैया स्थित सिंहासिनी माई स्थान से जल भरकर कलश यात्रा निकाली है। इस यात्रा को सफल बनाने में समिति के सदस्यों का अहम योगदान रहा है। वहीं बात करें तो पूरे जिले में जय अम्बे गौरी की गूंज सुनाई दे रही थी और हर कोई शक्ति की देवी की आराधना में लीन था। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से खबर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सीतामढ़ी के भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। उन्होंने शहर के अलग अलग पूजा पंडालों में जाकर श्रद्धालुओं के बीच त्रिशूल जैसे शस्त्र और धार्मिक ग्रंथ शास्त्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा शस्त्र और
शास्त्र दोनों से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा है कि 2014 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, असुर प्रवृत्ति वाली पार्टियों का अंत हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से धर्म, आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट रहने की भी बात कही है। साथ ही साथ इस कदम से पूजा पंडालों में मौजूद लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बेतिया से खबर, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने सोमवार को जीएसटी के नए स्लैब के लागू होने पर सभी व्यवसायियों और आमजनों को शुभकामनाएं दी हैं। कोयला राज्य मंत्री आज से शुरू हो रहे नवरात्रि जीएसटी के नए दर की लोगों को बधाई उन्होंने दी है। मंत्री ने लोगों से जहां स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, वहीं दुकानदारों से अपने दुकान के बाहर देसी दुकान लिखने के लिए आग्रह भी किया है। बता दें आपको, सिकटा प्रखंड मुख्यालय के बाजार में उन्होंने मां दुर्गा पूजा पंडाल का फीता काट कलश यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद रहे हैं। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। की उत्साह आज हम लोग मना रहे हैं। एक हमारी जो दुर्गा पूजा की शुरुआत है, माँ आज से हम लोग शक्ति का पूजा करते हैं, शक्ति पूजा की शुरुआत है। दूसरा कि आज जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है आज से लागू होगा, इसलिए हम लोग व्यवसायी भाई लोगों को शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि देश का बना हुआ निर्मित हुए सामान को आप बेचिए और गर्व से लिखिए अपने दुकान पे कि देसी दुकान है, यहाँ देसी सामान मिलता है। अपने भारत के युवा शक्ति द्वारा निर्मित किया हुआ सामान को ही खरीदना है और भारत को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और जीएसटी से रोजमर्रा वाले सामान में काफी जो दैनिक कार्यों में खर्च होती है उसमें काफी रिबेट मिला है। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन आज लखीसराय शहर स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर और छोटी दुर्गा मंदिर सहित सभी देवता देवी मंदिरों में आरती के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। आपको देख सकते हैं विजुअल, जहां पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। वहीं शारदीय नवरात्रों को लेकर पूरे मंदिर में लाइटिंग की भव्य रूप से सजावट भी की गई है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता जिसमें लोगों को अपनी ओर खींचा है, आकर्षित किया है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। खास में बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।